उम्र की बात आप करते हो रमेश जी, ये मेरे कभी जहन में फिट नहीं आती। उम्र हो गई है, फलाना हो गया है, क्या ये बातें हिंदुस्तान में होती रहती है। अगर आप सुनो ना यार बात, 40-42 साल 45 साल के अगर आप फिट हो और आप परफॉर्म कर रहे हो आउटस्टैंडिंगली, तो आपको उम्र क्या कहती है। एज फैक्टर जो हमारे यहाँ है, 40 साल का आदमी कहता है यार बस अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं खत्म हो गया। प्लेयर जो है वो 40 साल के नजदीक चला गया, इसको अब निकाल देना चाहिए। मोहिंदर अमरनाथ 38 ईयर्स ओल्ड, वर्ल्ड कप जिता के लाया आपको, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, आपने आते उसको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी एज हो गई है। अरे वो आदमी आपको वर्ल्ड कप जिता के लाया। सो आई थिंक इंडिया में ये जो एज फैक्टर ये निकाल देना चाहिए। रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा और वीरू दो इतने ग्रेट प्लेयर है मेरी बुक में कि जिनको शायद फिटनेस और ट्रेनिंग का कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। अगर वो फिटनेस और ट्रेनिंग करें आउटस्टैंडिंगली तो शायद वो 50 साल तक खेल सकते हैं। ये सर गारफील्ड सोबर्स ने अपनी किताब में लिखा और उसने कहा कि मैंने बहुत क्राइम किया है। अगर मुझे पता होता कि फिटनेस और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं शाम को पार्टियों में न जाता, शराब ना पीता, घोड़सवारी ना करता। एक बार उसने मैच टेस्ट में खत्म कर दिया क्योंकि हॉर्स रेस में जाना था बॉम्बे में पैसे लगाने के लिए। तो उसने बुक में लिखा कि अगर मैं फिटनेस और ट्रेनिंग करता तो शायद मैं वो इतने रन कर जाता जो जिंदगी में कोई आदमी सोच नहीं सकता। सो मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लेयर हो, कोई भी इंसान हो, एज फैक्टर मैटर नहीं करती, हाउ फिट यू आर वो मैटर करता है। एक बात और है, इंडियन क्रिकेट में आपको लगता है कि प्लेयर जब भी रिटायरमेंट लेता है या प्लेयर लेने की स्टेज पे आती है, बीसीसीआई और प्लेयर के बीच एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसको पहले बता देना चाहिए कि भाई साहब आप खेल रहे हो तब तक फिट है, या आप अपना डिसीजन बताते हो, प्लेयर को चाहिए बीसीसीआई को कन्वे करना, बीसीसीआई को चाहिए प्लेयर के साथ बात करना। वाह क्या बात है, क्या सवाल पूछा। मैं एक सवाल पूछूं जी, सब जवाब देना, देशवासी और हिंदुस्तान दुनिया के लोगों। क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किसी भी देश का उनकी वजह से क्रिकेटर है या क्रिकेटर्स की वजह से वो बोर्ड है? क्या वो बोर्ड क्रिकेटर्स के नाते पैसे कमा रहा है और अपनी शान शौकत रख रहा है, या उनकी वजह से क्रिकेट चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिकेटर्स की वजह से बोर्ड है, क्रिकेट की वजह से प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रेजरर्स हैं, पैसा है, अरबों खरबों रुपया है। क्रिकेटर्स का एहतराम करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में वो कामयाब है जो कहता करके दिखाऊं, अरे भाई मैं आपका बच्चा हूँ यार, मुझे अपने पास रख लो यार बाजी। ये गुलामी जो है ये सबको पसंद है और मुझे दुख होता है कि जिस आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो आदमी नहीं, वो नरकों की जूनी भूगत रहा है। हमारा बोर्ड के पास जो पैसा मिला है वो क्रिकेटर्स की वजह से मिला है उमेश, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम खुदा है, इधर आओ, इधर चलो, तुम ऐसे करो, ये करो। ये मैंने देखा है। कौन सा ऐसा देश है, अगर आपने राज करना है किसके ऊपर राज करोगे? जानवरों के ऊपर? नहीं, इंसान चाहिए ना। तो इंसान है तो आप राजा हो, अगर वो इंसान ही नहीं है तो राजा किस काम के हो? सो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं, एक पेरेंटल, वो पेरेंट्स, ये बच्चे, वो पेरेंट्स का जो बुढ़ापा है, उनकी गद्दी है, वो बच्चों की वजह से है। सो ये कम्युनिकेशन और एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। अब दोस्तों बुमराह के साथ पंगा लिया है सैम कॉन्स्टेंस ने। पहले विराट कोहली के साथ पंगा ले रहा था, अब जसप्रीत बुमराह के साथ। कल जसप्रीत बुमराह इसको नहीं छोड़ने वाला, कल बुमराह इसका बैंड बजाएगा। इसका खामियाजा उस्मान ख्वाजा को भुगतना पड़ा। दरअसल बात दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग खेलने के लिए उतरी, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की पारी ओपनर करने वाले सैम कॉन्स्टेंस और ख्वाजा के साथ ओपन करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम। तीसरे ओवर में बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और कॉन्स्टेंस पता नहीं उनको बुमराह को क्या क्या बोला, बुमराह को भी गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने आखिरी गेंद पे बुमराह ने ख्वाजा को इतना जबरदस्त तरीके से आउट किया, स्लिप पे कैच करवाया के राहुल के द्वारा, और सैम कॉन्स्टेंस की तरफ पैदल चल के गए और उन्हें कुछ कहा। मतलब बुमराह ने कहा वो अपने बॉल से जवाब देंगे, और सैम कॉन्स्टेंस ये 19 साल का बच्चा उससे जसप्रीत बुमराह से पंगा ले रहा है। अरे थोड़े बहुत पहले तो लग रहा था कि कोई बात नहीं, चलो नॉर्मल है, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। कल जसप्रीत बुमराह इसको बैंड बजाएगा, तब इसको होश में आएगा कि किससे पंगा ले रहा है। अरे भाई सोच तो ले भाई, किससे पंगा ले रहा है। तो पिछली पारी में याद नहीं है तेरे को किस तरीके से बोल्ड मारा था, उस बोल्ड मारने को भूल गया कि जसप्रीत बुमराह के, फिर से पंगा ले रहा है भाई। तो कल बताएगा तेरे को ये, कल जसप्रीत बुमराह इसकी बैंड ना बजाएगा। कल तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजने वाली है, ये अकेले ही क्या, कल पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैंड ना बजी ना तो देख लेना भैंस की। ऑस्ट्रेलिया वालों को इतनी बुरी तरीके से बुमराह कल मारने वाला है, खासकर ये सैम कॉन्स्टेंस, ये अगली बार भूल जाएगा।